हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज यानी कि 28 जून 2025 को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार से। तो आज का शुभ विचार है द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन प्रेजेंट। इसी को हिंदी में कहते हैं भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। यह कहा गया है महात्मा गांधी की तरफ से। अब आइए देखते हैं आज यानी कि 28 जून 2025 को प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार पे, जिसमें पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि देश विदेश के मुख्य समाचार पे। भारत और चीन के बीच 27 जून को एससीओ समिट की साइडलाइन की रक्षा मंत्री की द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून शामिल हुए। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे, यानी कि हमारे देश के मुख्य समाचार पे। एयर इंडिया फ्लाइट्स एआई 171 हादसे के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने समूह के नेतृत्व में एक विशेष राहत ट्रस्ट स्थापित करने की मंजूरी मांगी। इस ट्रस्ट के लिए 500 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे। झारखंड पुलिस को अब नई ताकत मिल गई है। अब पुलिस ईडी की जैसा एक्शन ले सकेगी। झारखंड गृह विभाग डीजीपी की समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने हाल ही में पुरुष क्रिकेट के 6 नियम बदले ताकि खेल को ज़्यादा तेज, निष्पक्ष और रोचक बनाया जा सके। अब आते हैं शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। रेलवे बोर्ड रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी 2025 की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट 15 जुलाई को आयोजित होगा। यहाँ पे तुम्हारा आज का मुख्य समाचार खत्म होता है। अब आते हैं आज के सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि हमारे इस चैनल पे तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है। अगर तुम्हें वो भी पाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं। आइए आज के सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को देखते हैं, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि 1 से 5 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी पूंछ हरियाली तन है मगर सफ़ेद खाने के हूँ, काम आती अब बालों मेरा भेद। तो इसका सही उत्तर है मूली। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लाभ का विलंब शब्द क्या है? तो लाभ का विलंब शब्द होता है हानि। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है श्री राजनाथ सिंह। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में होते हैं तुम्हारे 7 रंग। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है शाहजहां ने। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल के कारण। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ओलंपिक खेल कितने सालों में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर 4 सालों में। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जो कि पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब आते हैं माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें पहला क्वेश्चन है राजा सांची हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अमृतसर में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो यह लागू हुआ था तुम्हारा 1951 से 1956 ईस्वी को। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पे। नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी से। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस यानी कि 28 जून। आज के दिन राष्ट्रीय रसद दिवस मनाया जाता है। हर साल 28 जून को मनाया जाता है। यह दिन रसद क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कड़ी मेहनत की मान्यता देने और उनके योगदान को याद करके मनाया जाता है। अब नीचे तुम्हारा है प्रेरक प्रसंग, तो इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो। इससे तुम्हें एक अच्छी सीख मिलेगी। जो तुम्हें सीख मिलने वाली है इस प्रेरक प्रसंग से, बड़े सपने और कड़ी मेहनत ही बड़ी सफलता मिल सकती है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।